हजारों साल पहले अच्छा, एक युवा 6-7 साल का युवा 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। क्या बोला तूने? हाँ, तप का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने आसपास के विधानसभाओं से, अंबेडकर नगर से, सुल्तानपुर से, गोंडा से लोगों को बुलाकर अमेठी से 1000 कार्यकर्ताओं को फर्जी आईडी देकर के वोट डलवाने काम किया, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड है। मैं ये मेरे व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को एक चीज अरविंद केजरीवाल से सीखनी चाहिए। उनका 2.5 मिनट का वीडियो है, उन्होंने उसमें इस हार को सहर्ष स्वीकार किया, जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। कोई ईवीएम ये रोना वोना कुछ नहीं रोया। उन्होंने कहा ये जनता का जनादेश। आप लोग 40 जीत गए, यूपी में 37 सीटें। ईवीएम का खेल करना होता प्रभु तब कर देते ना, तब कर देते ना, क्यों जिताया? वो ईवीएम आपको जिताता है और आप फिर ऐसा होता है। आप प्लीज आप पहले बोलिए शहनवाज। देखिए, जब आप जीत जाते हैं लोकसभा के चुनाव में तो आप लोग कहते हैं कि देखिए हम जीत गए, अयोध्या जीत गए, तो आप लोग डिंग हाँक रहे कि देखो साहब जहां भगवान राम की जन्मभूमि है वहां जीत गए। आज उसी अयोध्या में मिल्कीपुरा हार गए तो कह रहे हैं कि तंत्र ने जिता दिया, फर्जी वोटर ने जिता दिया। आप बिहार में कहावत है ना, मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू, यानी आप जीते तो सब कुछ अच्छा है, चुनाव आयोग अच्छा है, और जब आप हार जाए तो प्रशासन ने हरा दिया, गोली चला दी, फर्जी वोटर ले आए। साहब लोकतंत्र में यकीन रखिए। इस देश के अंदर में अगर अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र नेता है जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की राजनीति करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी मतलब वो 100% वो काम होकर रहेगा। दूसरी बात इन्होंने कहा गारंटी, ये देखिए मैनिफेस्टो किसका है? झाड़ू, आम आदमी पार्टी जो पापी आप बन गई है। इसमें क्या लिखा है देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। अरविंद केजरीवाल ने माना है मैं वादे पूरे नहीं कर पाया, यमुना को साफ कर दूंगा, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैं नहीं कर पाया। दूसरा, यहां की जो सड़कें हैं वो यूरोप अमेरिका की तरह होंगे, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, मैं हर नल में जल दूंगा पीने लायक, लाल हरा काला हर रंग का जल आता है, और उसके बाद कहते हैं आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाया, खांसी आ रही है भैया, प्रदूषण इतना है। तीसरी बात इन्होंने कही, गारंटी की बात कर रहे हैं। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां की महिलाएं हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं। 1000 रुपए देने का वादा किया था, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, क्यों नहीं दिया? आपने कहा था 20 कॉलेज बनाएंगे, नाम बता के जाइए। 20 हम अस्पताल बनाएंगे, नाम बता के जाइए। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा बनेंगे, नाम बता दीजिए। कुछ नहीं किया इन्होंने। Let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. दूसरी बात, मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं जो कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो मैं बाल मुड़ा लूंगा। भाई मैं तो, मेरा एक आकलन है, कभी आकलन सही होता है, कभी गलत हो सकता है। में भी जीत गए थे, लेकिन आपको अरे भाई पड़ गया था काशीराम से। गौरव जी आप उन लोगों में से हैं जो पत्रकार हैं, पापी काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? थप्पड़ कैसा काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? मैंने तो काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं भाई? मैंने इतनी मित्र मिर्ची बुलाया, क्यों लगती है? मैं नहीं हो रहा, मैंने आपको दोस्त बुलाया। आपको मेरे नाम पे, आपको मैं बताता हूँ, काहे लिए गौरव? अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया भाई। अरे आपका नाम नहीं लिया मैंने भाई। अरे आपका नाम नहीं लिया, बताइए। अरे आपका नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि गौरव भाटिया ने कहा था कि मैं बाल मुड़ा लूंगा। मैंने कहा था क्या? आप तो राजनीति, मैंने कहा था क्या कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो बाल मुड़ा लूंगा। कल से हो सकता है आपका पेमेंट रुक जाए। आपका नाम नहीं लिया भाई, कहाँ परेशान हो? लेकिन थप्पड़ सही था। टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा। राहुल जी,
जीरो चेक कर लीजिए, 1 0 और भी है। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि आप प्रवक्ता की गौरव भाटिया ने किस तरह से सबूतों के साथ लाइव टीवी में धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद आप प्रवक्ता कुछ भी नहीं बोल सके। दूसरी क्लिप में भी एसपी प्रवक्ता चुनाव परिणाम को लेकर सवाल उठा रहा था, जिसकी एंकर ने ही सुताई कर दी। मतलब खुद जीतो तो बल्ले बल्ले और अगर हार जाओ तो ईवीएम खराब। दूसरी तरफ राहुल गांधी संसद में पहुंचते ही अपने आप खो बैठते हैं और अनाप शनाप बकने लगते हैं। इस वीडियो में भी उन्होंने कुछ बातें बताते हुए कहा कि हजारों साल पहले 6-7 साल के युवा, मतलब 6-7 साल का व्यक्ति युवा कब से होने लगा। आज की वीडियो देखकर आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।